कर दोस्तों, हमने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो महाराज का विषय है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर 5 नदियाँ बहती है। उन 5 नदियों में सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, किस नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, किस नदी का संस्कृत नाम क्या है, किस नदी का वैदिक नाम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके संबंधित आज जो हमारी आज की प्रमुख नदी वो होगी हमारी सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वो है हमारी सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख नदियाँ कितनी बहती है? वो बहती है हमारी 5 नदियाँ। सतलुज, ये जो नदी है हिमाचल प्रदेश की, ये सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की। अब देखते हैं हम ये निकलती कहाँ से और जाती कहाँ से, कितने जिलों को टच करती है, कितनी लंबाई किस जिले में ये निकलती है। तो देखेंगे हम प्रमुख नदियाँ हमारी हिमाचल प्रदेश की वो कौन कौन सी है। प्रमुख नदियाँ 5 और जो मेन नदी है सतलुज। अब देखते हैं हम कहाँ से निकलती है ये नदी। यही हिमाचल प्रदेश का मैप। अब जो नदी है सतलुज नदी वो निकलती है किसी और देश से, जाती किसी और देश में और रहती है भारत में। तो ऐसी कौन सी नदी है हिमाचल प्रदेश में जो 3 देशों से गुजरती है, निकलती कहीं और है, बह कहीं और रही है और उसका लास्ट स्थान कहीं और है। वो नदी है हमारी सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है निकल रही है तिब्बत से, हिमाचल प्रदेश के क्रॉस कर रही है यानी कि भारत को, उसके बाद पाकिस्तान में जा रही है। तो नदी कौन है? वो सतलुज। तो सतलुज नदी 3 देशों से संबंधित है। एक हो जाएगा हमारा, एक देश हो जाएगा हमारा एक हो गया तिब्बत, किसी कब्जे में आज करे चाइना के। दूसरा हो जाएगा हमारा भारत और तीसरा हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। तो इन 3 देशों से कौन सी नदी है संबंधित? वो नदी है हमारी सतलुज। अब देखते हैं निकलती कहाँ से है नदी। सतलुज नदी निकलती कहाँ से है? ये जो नदी निकलती है हमारे तिब्बत से ही। अब तिब्बत से कहाँ से? एक झील है यहाँ पर मानसरोवर। सबको पता है कि झील कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी। ये दिख रहा है आपको ये चीज़, ये झील है। वो कौन सी झील? मानसरोवर झील। इसके साथ एक और झील है राक्षसताल झील। और देखो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, क्वेश्चन यही आता है इससे कि मानसरोवर से निकलती है कौन सी झील? नदी। वो नदी निकलेगी सतलुज। झील कौन चल जाएगी? वो झील चल जाएगी हमारी मानसरोवर। अगर मानसरोवर ऑप्शन में ना मिलेगा तो होगा वहाँ पर राक्षसताल, क्योंकि जो राक्षसताल को पानी कहाँ से मिलता है? इसको मिलेगा मानसरोवर से ही। 3 में से कोई एक दिखे होगा ऑप्शन में, या तो राक्षसताल होगा या तो क्या होगा? मानसरोवर होगा। ये जो हमारा मानसरोवर है हमारी झील, अब इसको पानी का स्रोत क्या है? ये जो मान झील है ना हमारी मानसरोवर, इसको पानी का स्रोत होगा हमारा जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ से। ये हमारा कैलाश पर्वत जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? हमारा कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत से किस नदी को पानी मिलेगा? हमारा मानसरोवर को। जो मानसरोवर झील है यहाँ से एक और जलधार निकलेगी नदी, वो नदी निकलेगी हमारी सतलुज नदी। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थान होगा हमारा मानसरोवर। लेकिन जो मानसरोवर को जो पानी किस ग्लेशियर से आएगा? ये हमारा है कैलाश। और कैलाश ही पर्वत कहाँ है? ये हमारा आजकल चाइना में है। चाइना ने क्या किया? किस में? तिब्बत में कब्जा किया है और अब किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है मानसरोवर। तो सतलुज नदी की तो देख लिया आपने, कहाँ से हो रही है इसकी एंट्री? इसकी एंट्री हो रही है हमारी तिब्बत से। तो जो ये वाली सही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लगी चाइना की सीमा। देश कौन था? तिब्बत। लेकिन 1959 में कब्जा कर दिया था इसमें चाइना ने। तब किस कब्जे में है? चाइना के। यहीं से वो झील कौन सी यहाँ पर? राक्षसताल, यहाँ पर मानसरोवर। इनमें से कोई एक झील से क्या निकलती है? जलधार निकलती है सतलुज नदी। तो यहाँ से निकलेगी सतलुज नदी। क्वेश्चन आता है
कि सतलुज नदी को हिमाचल में लाने वाला कौन था, कि सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में इसको लाया किसने था, तो वो थे हमारे बाणासुर। तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी को मानसरोवर से किसने लाया था, बाणासुर ने लाया था। अब देखते हैं सतलुज नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो टोटल लंबाई है सतलुज नदी की ये इसकी लंबाई है, ये सतलुज नदी की 1448 किलोमीटर। और हिमाचल में कितनी बहती है, ये तो इसकी कुल लंबाई। अब देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है। ये बहती है 320 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी 1448 मीटर। और हिमाचल में कितनी बहती है 320 किलोमीटर। अब देखते हैं जो सतलुज नदी आ रही है हिमाचल में, किस स्थान से हिमाचल इसमें एंटर कर रही है। नदी कौन है, सतलुज। वो एंट्री कहाँ से करेगी, तो सबसे कौन सा जिला आएगा हमारा, किन्नौर आएगा। तो सबसे पहले जिला कौन आएगा हमारा, किन्नौर। तो किन्नौर के किस दर्रे से आई है, बस ये इसके पास ही है। यहाँ कौन सा दर्रा है, यहाँ पर सिपकी दर्रा। दर्रा कौन है यहाँ पर, सिपकी दर्रा से कौन सी नदी एंट्री मारी हिमाचल में, सतलुज नदी, सिपकी दर्रा। अब दर्रा क्या होता है, दो पर्वतों के बीच में पतला रास्ता, वो जाएगा हमारा दर्रा। यहाँ देखने को मिलेगा आपको सिपकी दर्रा। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो एक पर्वत है, दूसरा पर्वत यहाँ से शुरू हो रहा है। तो बीच दो पर्वतों के बीच पतला रास्ता, उसको कहें हम दर्रा। और यहाँ से देखा कि नदी एंट्री मार रही है, आपको यहाँ ये दिख रही है। ये नदी कौन है, ये नदी है सतलुज नदी। इसके पीछे ये जगह दिख रही होगी, ये कौन चला जाएगा हमारा, तिब्बत चला जाएगा। क्योंकि दर्रा तिब्बत जो सिपकी दर्रा है, इसके पीछे वाला देश कौन होएगा, तिब्बत। तो ये जगह दिख रही है तिब्बत, ये दर्रा, ये दर्रा है हमारा। कौन सा दर्रा है, सिपकी दर्रा। जिला कौन सा जाएगा, किन्नौर। तो यह जो एंट्री मारी नदी, यही नदी कौन है हमारी, सतलुज नदी। तो ये आएगी हिमाचल प्रदेश में। तो लाई किसने थी ये नदी लाई किसने थी हिमाचल में, ये लाई थी हमारे बाणासुर ने। अब हिमाचल प्रदेश में कितने बहती है ये, हिमाचल प्रदेश में बहती है 320 किलोमीटर। तो 320 तो हिमाचल में आ रही है, लेकिन तो यहाँ से ये गुजरेगी ना, यहाँ से नदी। तो ये तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 320 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है, तो तिब्बत से भी यहाँ तक कुछ न कुछ डिस्टेंस तय कर रही है ये नदी, सतलुज नदी। वो कितना डिस्टेंस कर रही है, वो कर रही है हमारा 450 किलोमीटर। ये कर रही है तिब्बत से लेकर हिमाचल तक, और हिमाचल में पूरा क्रॉस कर रही है। वो नदी कितना कर रही है 320 किलोमीटर। क्वेश्चन आपको ये आया यहाँ से, कौन सी नदी हिमाचल को दो भागों में बांटेगी। ध्यान से क्वेश्चन देखना है कि कौन सी नदी हिमाचल को दो भागों में बांटेगी। तो कौन सी नदी चलाएगी, वो सतलुज नदी। हिमाचल के बीचों बीच से नहीं काटती है, लेकिन हाँ दो भागों में कौन सी नदी काटेगी, सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी। कितना किलोमीटर रहती है हिमाचल में, 320 किलोमीटर रहती है हिमाचल में। और हिमाचल में आने से पहले कितना किलोमीटर दूरी तय कर रही है, 450 किलोमीटर, और हिमाचल में 320। अब देखते हैं हम इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। इस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन कौन सी है, सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ये नदी आएगी हमारी लाहौल स्पीति से। ये तुम्हारी ये एंट्री, और ये दर्रा कौन है यहाँ पर, ये दर्रा है हमारा सिपकी दर्रा। ये है लाहौल, ये स्पीति। लाहौल और स्पीति के बीच एक दर्रा है जिसका नाम है कुंजम दर्रा। यहाँ जैसे दर्रा का नाम है कुंजम दर्रा। लाहौल और स्पीति के बीच आने वाला दर्रा कौन होगा, कुंजम दर्रा। बस इसके पास एक नदी निकलेगी, यहाँ से ये नदी निकलेगी, इसका नाम होगा स्पीति नदी। और स्पीति घाट से नदी निकलेगी, नाम क्या है उसका, स्पीति नदी। तो सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश की, वो कौन है हमारी, स्पीति नदी। 112 किलोमीटर लेंथ है इसकी, इस नदी की। और नदी कौन है ये, स्पीति नदी। लेंथ कितनी है इसकी टोटल, 112 किलोमीटर। किस नदी की, स्पीति की। और सतलुज की 320। अब इस नदी की भी सहायक नदी है एक, इस नदी की सहायक नदी यहाँ जैसे एक नदी है, इसका नाम है पिन नदी। इस नदी का नाम क्या है,
पिन नदी और पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में, वो किस नदी के किनारे होगा? वो भी पिन नदी के किनारे होगा। तो पिन नदी किसकी सहायक होगी? स्पीति की। और स्पीति किसकी सहायक होगी? सतलुज की। अब ये जो नदी है स्पीति, इसके किनारे किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं। एक तो फेमस शहर है यहाँ पर, यहाँ जैसे एक शहर है, इसका नाम है काजा। तो काजा शहर भी किसके किनारे होगा? वो भी होगा किसके किनारे? स्पीति नदी के किनारे। इसके बाद आपने सुना होगा स्पीति में बहुत सारे मठ हैं, इनको गोम्पा कहते हैं। तो इसके आसपास ही वो सारे गोम्पा, यहाँ जैसे सबसे पहले होगा तांबू मठ हो जाएगा, तांबू गोम्पा हो जाएगा, उसके बाद की गोम्पा हो जाएगा, उसके बाद ढंगर गोम्पा हो जाएगा। बहुत सारे गोम्पा है यहाँ पर। कहाँ? इस नदी के किनारे सारे गोम्पा है, सबसे पुराना गोम्पा, सबसे नया गोम्पा। तो स्पीति नदी किसकी सहायक हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी सतलुज की। और सबसे लंबी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी स्पीति नदी। निकल कहाँ से रही है? ये निकल रही है हमारे कुंजुम दर्रे से। और बहुत सारे गोम्पा इसके किनारे बसे हुए हैं। जैसे एक कौन सा गोम्पा है? तांबू मठ है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना गोम्पा। कई गोम्पा लिखते हैं, कई मठ बोलते हैं इसको। तो ये गोम्पा में किसकी शिक्षा दी जाती है? बौद्ध धर्म की। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना गोम्पा तांबू गोम्पा या तांबू मठ, वो किस नदी के किनारे हो जाएगा? वो भी स्पीति नदी के किनारे। जब गोम्पा की वीडियो हम अलग बनाएंगे, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे हम कौन सा गोम्पा कब बनाए, किस गोम्पे की क्या क्या विशेषता है। तो किस नदी के किनारे हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा स्पीति नदी के किनारे। और स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है? वो हो जाएगी हमारी सतलुज की। इसके बाद जो स्पीति नदी है, अब ये तो होगा हमारा किन्नौर। अब किन्नौर में एक और झील है, यहाँ किन्नौर की प्राकृतिक झील है जिसका नाम है नागको झील। बहुत एग्जाम में देखने में मिला कि नागको झील कहाँ है। तो नागको झील कहाँ चली जाएगी? ये चलेगी हमारी किन्नौर में। लेकिन किस नदी के किनारे चल जाएगी? ये भी स्पीति नदी के किनारे। अब देखो स्पीति नदी और यमुना का मिलन नहीं हो रहा है, यहाँ होगा नीचे। इसकी जगह नाम है खाब, जगह नाम है यहाँ। तो सतलुज और स्पीति नदी का संगम वाले स्थान का जगह नाम है खाब। यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, खाब जल विद्युत परियोजना। वो है हमारी 120 मेगावाट की। तो सतलुज और ब्यास नदी का जो संगम हो रहा है, वो जगह कौन सी है? खाब। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछली बार कि खाब में किन दो नदियों का संगम हो रहा है। तो देखो यहाँ से आ रही नदी, ये कौन सी नदी आ रही है? वहाँ से ये आ रही है खाब नदी। और ये जो नदी आ रही है वहाँ से, ये नदी आ रही है सतलुज नदी। तो जहाँ जगह दोनों का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। ये जगह कौन है? खाब। और यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, यहाँ जैसे आगे थी वो परियोजना, जल विद्युत परियोजना, खाब जल विद्युत परियोजना। क्षमता कितनी थी इसकी? 120 मेगावाट की। इसके बाद जो किन्नौर में, अब आगे नदी किन्नौर में, अब यहाँ की जगह है सांगला घाटी, किन्नौर की सांगला घाटी। क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी, वो हो जाएगी हमारी सांगला घाटी। इसी घाटी का गांव है चितकुल, यहाँ जैसे है वो गांव चितकुल। ये जो सांगला घाटी है, यहाँ से एक नदी निकलेगी। अब एक नदी निकलेगी यहाँ से और यहाँ मिल जाएगी वो नदी कौन है? बसपा नदी। बसपा नदी निकलती किस घाटी से है? ये निकलती है हमारी सांगला घाटी से। कौन सी नदी? बसपा नदी। और जहाँ पर मिलेगी है, जहाँ पर मिल रही है, ये जगह कौन है? ये कड़छम जगह है, कड़छम। अब यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना फिर से बनेगी। जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सबसे अधिक क्या बनी है? जल विद्युत परियोजना बनी है। यहाँ हमारी ब्यास में बनी है, चिनाब बनी है, रावी में बनी है, यमुना में बनी है, लेकिन सबसे अधिक बनी है हमारी सतलुज में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पानी की रफ्तार अधिक है इस यहाँ। अब देखो इतनी सारी नदियाँ मिलेगी इसमें, तो रफ्तार उसका ऑब्वियसली अधिक होगी इसकी। निकल कहाँ से रही है? मानसरोवर से। वहाँ कोई भी जल विद्युत परियोजना बनी है इसमें। लेकिन जैसे ही हिमाचल में एंट्री कर रही है किस दर्रे से? सिपकी दर्रे से। उसके बाद इसकी नदी में से मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे नदी ऊपर से कौन सी आ रही है? स्पीति नदी। इसके बाद यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है? बसपा नदी। तो जो बसपा नदी है उसका उद्गम स्रोत क्या हो जाएगा हमारा? किस घाटी से जाएगा? सांगला घाटी। और हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी यह जाएगा हमारा बल घाटी। और ये घाटी कौन है? सांगला। सबसे खूबसूरत घाटी है सांगला घाटी।
इसमें जो गांव था इसमें फेमस सबसे सुंदर गांव वो है हमारा चितकुल। यही घाटी है, कौन सी घाटी? सांगला घाटी की पिक्चर है ये। तो देखो जो नेट में हमें देखने को मिलता है ना, इस पिक्चर को बताते हैं कि सबसे सुंदर घाटी है और ये इसके रोड। इतने खतरनाक रास्तों पर जाना पड़ता है किस घाटी में? सांगल घाटी में। और इसका गांव होगा चितकुल, बहुत सुंदर गांव है वो तो, लेकिन घाटी सांगल घाटी। मैक्सिमम यही रोड देखने पिक्चर में ही इमेज देखने को मिलती ज़्यादातर। कितने खतरनाक रास्ता किस घाटी का है? सांगल घाटी का। पहुंच जाओगे तो सुंदर का मिल जाएगी। और नीचे नीचे कौन सी नदी बह रही होगी? नीचे ये जैसे नदी मिल रही है आपको, कौन सी? सतलुज। ये नदी है बसपा नदी। सतलुज तो ऊपर मिलेगी अभी, तो नदी कौन सी बह रही है इस घाटी से? बसपा। अब ये जो घाटी है इससे जो जलधारा निकली बसपा और मिली कहाँ? यहाँ पर कड़छम। अब कड़छम यहाँ पर एक जगह है बांगतू भी, और दो जगह है कड़छम बांगतू। अब इसमें क्या बनी? हमारी जल विद्युत परियोजना यहाँ बनी है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सबसे अधिक परियोजना बनी इसी नदी में। एक तो ऊपर यहाँ बनी थी लाहौल में, उसके बाद यहाँ बन गई और ये यहाँ बन गई। नाम क्या इसका? कड़छम बांगतू परियोजना बनी यहाँ पर। कौन बनी थी वहाँ पर? कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना। इम्पोर्टेंट क्यों है ये? हिमाचल प्रदेश की पहली निजी जल विद्युत परियोजना कि क्या है? हिमाचल प्रदेश की पहली निजी जल विद्युत परियोजना और सबसे बड़ी परियोजना है निजी। ये 1000 मेगावाट की। कौन सी परियोजना? कड़छम बांगतू। किस नदी के संग में बनी है? बसपा नदी के। और बसपा नदी निकल कहाँ से रही है? ये निकल रही है सांगल घाटी से। और किस नदी में मिल रही है? ये मिल रही है सतलुज नदी में। यहाँ पर बनी है परियोजना। कौन है? कड़छम बांगतू। इसके थोड़े से आगे जाते हैं हम। यहाँ पर एक और जल विद्युत परियोजना बनी है जिसका नाम है भाभा जल विद्युत परियोजना। नाम क्या है उसका? भाभा जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन ये आएगा कि किस नदी में बनेगी? तो नदी कौन सा जाएगी? वो सतलुज। नाम क्या है इसका? भाभा जल विद्युत परियोजना। इसी परियोजना का नाम क्या है? इसका नाम है संजय जल विद्युत परियोजना। मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्यों? कि वो सोचते हैं कि दो है अलग अलग, जबकि ये क्या है? एक है। इसका नाम क्या? ऑब्लिक करके भाभा का ही संजय जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट की है? 120 मेगावाट की है। किस नदी बनी है? सतलुज नदी में बनी है नदी। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एशिया की सबसे पहली भूमिगत परियोजना। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड परियोजना एशिया की। हिमाचल की तो छोड़ दो, भारत की भी छोड़ दो, एशिया की सबसे पहली भूमिगत परियोजना वो है हमारी भाभा जल विद्युत परियोजना। बनी कहाँ है? किन्नौर में, बस इसके पास ही। ये हमारी कड़छम और ये यहाँ पर हमारी यहाँ पर भाभा। एक परियोजना है हमारे यहाँ पर सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना 402 मेगावाट की। वो भी यहीं पास ही, इसके पास ही। नाम क्या है इसका? सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट की है? 402 मेगावाट की। और देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसी नाम की एक और परियोजना है मिलती जुलती, उसका नाम है टोंग जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? ये हमारी स्पीति में। और ये कहाँ चलेगी? किन्नौर में। ये कितनी क्षमता है इसकी? 402 मेगावाट की। और इसकी क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट की। ये जो रोंगटोंग है ये किस नदी में चलेगी? स्पीति में। और ये किस में चली जाएगी? सतलुज में। नाम ये एक जैसे हैं तब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो रोंगटोंग है उसकी क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट की। और इसकी क्षमता कितनी है? 402 मेगावाट की। तो ये ना बड़ी ऑब्वियसली क्या है? छोटी। इतनी छोटी है कि हिमाचल इसकी छोटी परियोजना क्या जाएगी? रोंगटोंग की। और सबसे ऊंचाई में स्थित परियोजना ये भी रोंगटोंग की है। हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाली परियोजना रोंगटोंग। क्षमता कितनी है इसकी? 2 मेगावाट। किस नदी बनी है? स्पीति नदी बनी है परियोजना। और नागपुर झील किस नदी के किनारे बन जाएगी? स्पीति नदी के किनारे। जैसे यहाँ सेंट्री हमारी सतलुज नदी,
इस नदी के किनारे बसे हो शहर। पहले तो यहाँ किन्नौर में देखते हैं हमें, यहाँ पर एक शहर है हमारा रिकांगपिओ। किन्नौर का मुख्यालय रिकांगपिओ, वो किस नदी के किनारे चल जाएगा? वो चल जाएगा सतलुज नदी के किनारे। सांगला वैली, सांगला घाटी किस नदी के किनारे? बन जाएगी सतलुज में। वो कहाँ जाएगी? बसपा में। इसके बाद यहाँ पर है पूंछ पुहू तहसील, किस चीज़ की है वो? किन्नौर की। 5 तहसील है किन्नौर में, ये हो जाएगी हमारी रिकांगपिओ। इसके बाद सतलुज नदी है, वो एंट्री मारेगी कहाँ? शिमला में। सतलुज नदी इसके बाद एंट्री कहाँ मारेगी है? शिमला मारेगी। और शिमला किस जगह का नाम होगा जहाँ से एंट्री मारेगी? कौन नदी? सतलुज नदी। तो अब इसके बाद यहाँ से मारेगी एंट्री है कहाँ? शिमला में। बस इतना हिस्सा करती क्रॉस शिमला का है। इस जगह का नाम है छोहरा। छोहरा, तो छोहरा नामक स्थान में सतलुज नदी किस जिले में एंट्री मारी है? सतलुज में। शिमला में नदी कौन? नदी आ रही सतलुज, डिस्ट्रिक्ट कौन है? शिमला, जगह है छोहरा। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? शिमला का एक प्रसिद्ध शहर है हमारा रामपुर। तो रामपुर किस नदी के किनारे चल जाएगा? रामपुर चल जाएगा हमारा सतलुज नदी के किनारे। और रामपुर फेमस क्यों? रामपुर वहाँ पर पहले से हमारा पद्मदेव थे हमारे वीरभद्र सिंह के पिताजी, उनका क्या था? यहाँ पर घर था, वहाँ पर पैलेस। तो ये कहाँ जाएगा? रामपुर में ही। तो रामपुर जो नदी बह रही नीचे से, ये जो नदी दिख रही है आपको, ये कौन सी नदी होगी? ये क्वेश्चन आया है कि रामपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदी कौन सी बह रही नीचे से? यहाँ से ये नदी आ रही है यहाँ से। नदी कौन है? नदी है हमारी सतलुज। तो ये शहर बसा है, ये शहर कौन हो जाएगा? रामपुर। और ये पैलेस कौन सा पैलेस है? पद्म पैलेस। तो ये भी कहाँ चल जाएगा? रामपुर में ही। ये दिख रहा होगा आपको ना नीचे नदी। तो नदी कौन चल जाएगी? सतलुज। और एक कस्बा जो शहर पहला है रामपुर। इसके बाद जो नदी जाएगी, ये नदी चल जाएगी हमारी धीरे धीरे होकर चल जाएगी हमारी ये कुल्लू में। तो इसका हम कल डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की जो नदी है सतलुज नदी, सबसे पहले हमने देखा कहाँ से आ रही है? वो मानसरोवर से आ रही है। उसके बाद क्या एंटर कर रही है? वो सिपकी नामक दर से किन्नौर में एंटर कर रही है। फिर कहाँ से वापस आ रही है? वो अगले डिस्ट्रिक्ट में, वो चल जाएगी वहाँ पर शिमला में छोहरा नामक स्थान से। उसके बाद जो रामपुर है वो किस नदी के किनारे बसा है? सतलुज नदी के किनारे। उसके बाद चल जाएगी कुल्लू में, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।